नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हाईवे की रहस्यमयी सुंदर चुड़ैल की प्रेम कहानी। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 1 बजे के करीब थीं। आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राजू, एक ट्रक ड्राइवर, अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। रास्ता वीरान था, दोनों तरफ घना जंगल और बीच में खाली सड़क। राजू अक्सर रात में ट्रक चलाता था, लेकिन आज का माहौल उसे कुछ अजीब लग रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की सफेद साड़ी पहने खड़ी है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी साड़ी बारिश में भीगी हुई थी। राजू ने सोचा, इतनी रात में कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है? राजू ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, बहन जी, इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जाना है? लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे आगे वाले गाँव जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? राजू को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मदद कर देना चाहिए। उसने लड़की को ट्रक में बैठा लिया। जैसे ही वह ट्रक में चढ़ी, ठंडी हवा का एक झोंका आया और राजू के रोंगटे खड़े हो गए। लड़की ने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। और तुम्हारा? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम नेहा है। नेहा की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। राजू को लगा जैसे वह उसकी बातों में खिंचता जा रहा है। ट्रक चलाते हुए राजू ने महसूस किया कि आसपास का माहौल बदलने लगा है। बारिश तेज हो गई थी और सड़क पर घना कोहरा छा गया था। नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से शांत था। तुम यहाँ इतनी रात को क्यों थी? राजू ने पूछा। नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं वहाँ इंतजार कर रही थी किसी ऐसे इंसान का जो मुझे समझ सके। राजू को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसने देखा कि ट्रक का फ्यूल खत्म हो रहा है। उसने पास के एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया। जब राजू ट्रक से उतरा और ढाबे के मालिक से बात करने लगा, तो उसने देखा कि नेहा ट्रक में ही बैठी थी। ढाबे का मालिक, जो बूढ़ा आदमी था, ने राजू को घूरते हुए कहा, तुम्हारे साथ कौन है? राजू ने कहा, एक लड़की है, नेहा, उसे गांव छोड़ने जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने डरते हुए कहा, इस हाईवे पर कोई लड़की नहीं रहती। तुम जिसे साथ लाए हो वह इंसान नहीं है। यह सुनकर राजू के होश उड़ गए। उसने जल्दी से ट्रक की तरफ देखा, लेकिन नेहा अब ट्रक में नहीं थी। राजू ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने देखा कि नेहा फिर से सड़क के बीच में खड़ी है। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया राजू? नेहा ने गुस्से से पूछा। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। नेहा ट्रक के पास आई और कहा, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? राजू ने डरते हुए पूछा। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस जंगल में कई सालों से भटक रही हूँ। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने मुझे इस रूप में बदल दिया। नेहा ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक सुंदर लड़की थी जो अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी करने जा रही थी, लेकिन उसी हाईवे पर उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसे छोड़कर चला गया। नेहा को कुछ गुंडों ने घेर लिया और उसे मार डाला। उसकी आत्मा तब से इस हाईवे पर भटक रही है। मैं हर रात उस इंसान का इंतजार करती हूँ जो मुझे न्याय दिला सके। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो राजू, नेहा ने कहा। राजू ने डरते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? नेहा ने कहा, तुम्हें मेरी आत्मा को शांति दिलानी होगी। मुझे मेरे प्रेमी से न्याय चाहिए, वह अभी भी इसी शहर में रहता है। राजू ने हिम्मत जुटाई और नेहा की आत्मा की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने नेहा के प्रेमी को ढूंढा, जो अब एक अमीर इंसान था। राजू ने उसे उसके किए की सजा दिलाई। जैसे ही न्याय हुआ, नेहा की आत्मा ने राजू को धन्यवाद दिया। उसकी आत्मा ने कहा, अब मैं मुक्त हूँ, तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। नेहा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और राजू ने राहत की सांस ली।